Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Rear Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So dear class, आज हमने लेसन नंबर 3 स्कूल इज़ फन की रिवीजन करनी है. एज यू नो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है. अब हम आपके चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 3 स्कूल इज़ फन. तो आपको ये बात तो पता है आप स्कूल किस जगह को कहते हैं जहाँ आप आते हैं, बैठते हैं, यानी कि अपने आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो और साथ में आप लोग फ़न भी करते हैं. तो हम लोग फ़न किस तरह से करते हैं, मतलब बहुत सारी न्यू चीज़ें हमें जो है सीखने को मिलती हैं और हम उन टीचर्स हमें सिखाती हैं. इसके अलावा हम यहाँ पे खेलते भी हैं. अपना हाफ डे हम लोग अपने स्कूल में जो है स्पेंड करते हैं. आपकी ये जो फर्स्ट हेडिंग है व्हाट वी लर्न इन स्कूल. तो क्लास हम लोग स्कूल में क्या चीज़ें जो है हम लर्न करते हैं, ये आप ज़रा अपनी कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा यूज़ करें. और बुक के अलावा अगर आप देखें तो आप लोग क्या क्या चीज़ें स्कूल में लर्न करते हैं. अगर आप स्कूल ना आएँ तो क्या आपको अपना नाम लिखना आएगा? नहीं आएगा. आपको कोई वर्ड समझ में आएगा? कभी भी नहीं आ सकता. आप कोई वर्ड ना बोल सकते हो कि ना लिख सकते, यानी कि इंग्लिश में भी उर्दू में भी आपको लिखना पढ़ना नहीं आएगा. तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ लर्न करते हैं वो रीड एंड राइट है, कि हाउ टू रीड समथिंग एंड हाउ टू राइट. तो यानी कि लिखना कैसे है और उसको पढ़ना कैसे है. सेकेंड मेन थिंग हम लोग ड्रॉ एंड पेंट्स, आपकी ड्राइंग भी करवाई जाती है. ऐसे ही है ना, पेंट्स कलर्स करवाए जाते हैं. आपको पता है कलर्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो आपको जो है अट्रैक्टिव, आपकी लाइफ को अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा बनाने के लिए कलर्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है परफॉर्म करते हैं. तो आपको उन कलर्स को अच्छा सा यूज़ करना और साथ में ड्रॉ करना सिखाया जाता है. नेक्स्ट आप लोग रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. तो आप लोग क्या चीज़ लर्न करते हो कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है. जो बच्चे जाहिल होते हैं, यानी कि जो स्कूल्स में नहीं आए होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता. उनको नहीं पता कि अपने बड़ों से कैसे पेश आना है, तुम करके बात करनी है या आप करके बात करनी है. जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि आपने अपने बड़ों से या अपने छोटों से किस तरह से बात करनी है. और वी लर्न टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर, वी लर्न टू हेल्प दोज हु नीड हेल्प. अब आपको क्या चीज़ कि आपको हेल्प करना सिखाई जाती है. यानी देखो ना, आपकी क्लास में फ्रेंड है, ठीक है, उसके पास पेंसिल नहीं है, आपके पास 2 पेंसिल्स हैं. तो आप क्या करते हो, आप फ़ौरन से कहते हो ये लो मेरी पेंसिल से आप काम कर लो. तो इस तरह से आप क्या करते हो, आप उसकी हेल्प करते हो जिसको ज़रूरत है. तो ये चीज़ भी आपको स्कूल में ही सिखाई जाती है. नेक्स्ट आप सीखते हैं वी लर्न टू बी नीट एंड क्लीन, कि नीट एंड क्लीन कैसे रह कर आना है. अब आप सुबह सुबह जब मंडे को आते हैं या हर रोज़ आपके गंदे यूनिफॉर्म में उठ कर आ जाते हैं, आप मुँह हाथ धोकर नहीं आते. ऐसा तो कभी कोई नहीं करता. सब बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर आप खुद को रेडी करते हो. एक आपका वेल प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, आप साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन कर आते हो. कभी ऐसा हुआ किसी के यूनिफॉर्म पे ऐसे ऑयल गिरा हुआ या सालन गिरा हुआ उठ के आ जाए? नहीं होता ना. आप लोग अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं. नेक्स्ट वी लर्न टू डू थिंग्स नो ऑन टाइम. तो अब आप और क्या चीज़ सीखते हैं कि हर चीज़ को ऑन टाइम कैसे किया जाए. अब आपका एक पीरियड, जैसे इंग्लिश का पीरियड होता है, आपको पता है कि इंग्लिश का पीरियड अभी ओवर होने वाला है, तो हमने ये काम अपना इन टाइम में करना है. तो आप अभी तो बच्चे हो ना, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, फिर कॉलेज लेवल, तो वो सब आपको इतनी आदत बन जाती है कि आपको पता है कि ये काम मैंने करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है. वी लर्न टू टॉक पोलाइटली. और सेकेंड मेन थिंग, आपको यहाँ पे बोलना सिखाया जाता है कि आप कैसे तमीज़ से बात करो. अब आप देखो ना, आपका भी क्लास में ऐसा हुआ कि टीचर क्लास में मौजूद हो और आप अपने फ्रेंड को चिल्ला के आवाज़ दो? नहीं होता. आप बहुत पोलाइटली अंदाज में टीचर के पास जाते हो, आप इजाज़त लेते हो कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन आप बात करते हैं ना. तो ये कितनी एक रिस्पेक्ट शो होती है, कितना आपका एक ये मैनर जो है ना आपको यहाँ पे स्कूल्स में सिखाए जाते हैं. वी लर्न टू शेयर थिंग्स. अब मेन थिंग ये देखिए, आपको चीज़ें शेयर करना सिखाया जाता है. ये आपको नर्सरी प्ले ग्रुप लेवल से सिखाया जाता है कि अपनी चीज़ों को शेयर करके खाएं या शेयर करें एक दूसरे से. वो पेंसिल भी हो सकती है, आपका लंच भी हो सकता है. आप फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड है, वो लंच नहीं लेकर आई, आप जो है उसको क्या करते हो, यार ये लो मेरे से लंच शेयर करो, ऐसे का होता है ना. तो ये आपके क्लास में ये सारा कुछ जो है आपके डेली रूटीन में चल रहा होता है, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ये कुछ स्कूल में सीखते हो.
अगर आप स्कूल ही ना आओ, आपको चीज़ें शेयर करने में, फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप कहोगे मैं क्यों दूँ अपनी चीज़ किसी को, ऐसा ही है। तो आपको ये तमाम चीज़ें भी स्कूल में लर्न करवाई जाती हैं। वी लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड मेन थिंग इज़ कि आप पेंसिल शॉप करते हैं, ठीक है, तो क्या आप अपना वहीं पे फेंक देते हो उसको? नहीं फेंकते, आप उसको या तो डस्टबिन यूज़ करते हो। फिर सेकंड आप जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल का, आपकी चेयर ठीक हो, आपका बैग ठीक हो, आपकी कोई बुक तो नीचे नहीं गिरी हुई, आप हर चीज़ का जो है ख्याल रखना स्कूल में ही सीखते हैं। इम्पोर्टेंट पीपल इन अ स्कूल। अब आपके स्कूल में कौन कौन से पीपल हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं? There are many important people working in a school. They help to make the school run smoothly. तो वो स्कूल को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। नंबर 1 आपकी प्रिंसिपल, फिर आपके टीचर्स, देन आपके जो है लाइब्रेरियंस, उसके बाद आपके ऑफिस असिस्टेंट्स आते हैं, और फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी और पीएन आया। वो तमाम मेंबर जो स्कूल में अपना अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। अब प्रिंसिपल क्या करती हैं? शी इज़ इन चार्ज ऑफ द होल स्कूल। शी सीज टू इट दैट वी आर टॉट प्रॉपरली। तो क्या होता है? प्रिंसिपल का होल्ड होता है टीचर्स पर भी, हर चीज़ पर प्रिंसिपल होल्ड रखती हैं। प्रिंसिपल ये देखती हैं कि स्टूडेंट्स काम ठीक करें, टीचर्स स्टूडेंट्स को काम ठीक करवाएं, टीचर्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब कोई जो है रूड वर्डिंग यूज़ ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, इस सब का ख्याल प्रिंसिपल रखती हैं। फिर टीचर्स हैं, दे टीच अस, दे लव अस एंड टेक केयर ऑफ अस। अब आप स्कूल आते हैं, आपके सुबह सुबह जो है रेंडमली आपके पीरियड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? 1 बाय 1 सब टीचर्स आती हैं, आपसे बातें भी करती हैं, आपसे जो है आपको कुछ ना कुछ जो है सिखा के जाती हैं। अगर आपको डांटती भी हैं तो आपके भले के लिए डांटती हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन आपसे टीचर्स प्यार करते हैं, आपको सिखाते हैं। लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन क्या करते हैं? शी टेक्स केयर ऑफ द लाइब्रेरी, शी इनकरेज अस टू रीड बुक्स। तो लाइब्रेरियन क्या करती है? लाइब्रेरियन जो है ना वो लाइब्रेरी को चेक करती है आपके, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं वो बुक्स को देखती है, वो आपको इनकरेज करती है, आपको ये सिखाती हैं कि आपने पढ़ना है, और आपको यानी कि वो या तो स्टोरी बुक्स की तरफ लेकर आएंगी, इस तरह से। ऑफिस असिस्टेंट्स क्या होते हैं? ये दे लुक आफ्टर द स्कूल मैटर्स। ये तमाम स्कूल मैटर को मतलब लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, यानी कि आपका कोई फॉर्म, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बारे में कुछ भी, तो ये तमाम ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। दे आल्सो सीज दैट द स्कूल बिल्डिंग इज़ इन गुड कंडीशन। द स्कूल बिल्डिंग को भी गुड कंडीशन में हो, यानी कि हर फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो, ये देखना भी ऑफिसर जो है ना असिस्टेंट का काम होता है। सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड की एक बहुत ज़्यादा मेजर ड्यूटी होती है, और वो ये कि वो पूरे होल स्कूल को सेफ रखता है, यानी कि उसकी हिफाजत करता है। आया पीएंस एंड स्वीपर, तो आया पीएंस एंड स्वीपर क्या करते हैं? ये स्कूल को नीट एंड क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं, और साथ में आपकी भी कोई अगर चीज़ ज़रूरत हो तो आपको भी वो जो है प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपका जो स्कूल है ना, तो इस निज़ाम के थ्रू ये चल रहा होता है। जो इन्फॉर्मेशन या जो टीचर्स आपको तक पहुंचती हैं, जो बातें आप जो भी बनते हो, अपनी आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है, वो आप स्कूल के थ्रू ही बनते हैं। चलिए आप कम ऑन एक्सरसाइज, टेक अ राउंड ऑफ योर स्कूल। आपने अब राउंड लेना है अपने स्कूल का, ठीक है, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर इन फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी कि आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। देयर आर डैश क्लासरूम्स, तो आपके कितने स्कूल में क्लासरूम्स हैं? 10। देयर आर डैश टीचर्स, आपके स्कूल की में 14 टीचर्स हैं, सो आप यहाँ पे 14 लिखेंगे। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 24। माई क्लास इज क्लास, आपकी कौन सी क्लास है? 1 है ना, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। द नेम ऑफ माई स्कूल इज रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम, तो ये आपके स्कूल का नाम है, तो आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ दीज पीपल इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में काम करने वाले इन लोगों के नाम आपको पता है? राइट देयर नेम एंड देयर जॉब्स, पहले उनका नाम लिखें, फिर उनकी जो है ना जॉब लिखें।
आई एम योर टीचर, क्लास टीचर, आई टीच यू। अब आपने अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और वो आपको क्या पढ़ाती हैं वो लिखना है। तो आपकी क्लास टीचर आपको मैम आफरीन SST पढ़ाती थी, तो आपने उनका नाम लिख दिया, साथ में आपने उनका सब्जेक्ट लिख दिया। आई वांट यू टू रीड द बुक्स इन माई रूम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वांट टू रीड द बुक्स इन माई रूम, यानी कि हमारे जो बुक्स हैं ना उनको लुक आफ्टर कौन करता है, तो ये मैम मरियम जो कि कंप्यूटर की मैम है। आई एम इन चार्ज ऑफ द होल स्कूल, अब होल स्कूल की इंचार्ज कौन है, मैम अरूसा, तो आपने यहाँ पे मैम अरूसा का नाम लिखा, साथ में आगे आपने उनका मैम लिख दिया या प्रिंसिपल। आई गार्ड द स्कूल, अब गार्ड जो है यानी कि स्कूल की हिफाजत कौन करता है, गार्ड अंकल, तो यहाँ पे आपने अंकल लिख दिया, साथ में गार्ड। आई क्लीन द फ्लोर्स, तो अब आपके फ्लोर यानी कि फर्श को क्लीन कौन करता है, आपके क्लीनेस का ख्याल कौन रखता है, आंटी, तो इनका वर्क क्या है, ये है आया। आई लुक आफ्टर द ऑफिस मैटर, अब ऑफिस मैटर कौन जो है लुक आफ्टर करता है, तो यहाँ आपने ऑफिस असिस्टेंट्स का जो है ना नाम लिख देना है। नेक्स्ट है हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्कूल्स कस्टोरल स्टाफ, अब यहाँ पर आपके स्कूल स्टाफ की जो है यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। लेबल दैम विद द गिवन वर्ड्स, अब आपने इन वर्ड्स को यानी आया, स्वीपर, गार्डनर, PN एंड सिक्योरिटी गार्ड, इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने इन पिक्चर को देखना है और साथ आपने बताना है कि इन पिक्चर्स में कौन कौन क्या है। तो नंबर 1 इज़ जो आपको ये इनका क्या नाम होगा, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इनके हाथ में ये स्वीप है, तो ये इनको हम क्या कहेंगे, ये है स्वीपर, ठीक है, स्वीपर। नेक्स्ट वन इज़ ये आपको ये इनकी ड्रेसिंग से और इनकी वर्दी से पता चल रहा है, तो ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड, इनकी ड्रेसिंग और इनकी वर्दी बता रही है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है। नेक्स्ट ये इनके हाथ में क्या है, आपको ये क्या नज़र आ रहा है, इनके हाथ में ये बेलचा और मतलब पकड़ा हुआ है, जिससे आप अपने गार्डन की जो है को देखते हो, गार्डन की देखभाल करते हो, तो ये आप कौन है, ये है गार्डनर, तो ये इनका आप इनको गार्डनर कहेंगे, ये गार्डनर है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी आया, तो आया को ये आपकी आया। देन आपने यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड को भी आपने बता दिया, ठीक है। अब पीछे कौन बचा, PN, तो ये आपका ये जो इनकी वर्दी है येलो वर्दी, तो ये ये क्या है, ये है PN। तो क्लियर हो गया क्लास, आपको इन सब के वर्क के अकॉर्डिंग इनकी मतलब ड्रेसिंग ही बता रही है कि इनके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अब आपने ये पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया है ये आपने बहुत अच्छे से याद करके आना है, आपसे ये सुना जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।